नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई अब एक ऐसे दिलचस्प और पेचीदा मोड़ पर आ गई है जहां मुकाबला केवल दोषी या निर्दोष के बीच नहीं बल्कि अदालती रोस्टर और जजों की पीठ को लेकर भी छिड़ गया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की राजनीति और देश की न्यायपालिका में इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट बनाम दिल्ली हाई कोर्ट का मामला गरमाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें निचली अदालत ने जमानत देते हुए कुछ राहत दी थी, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्रव्यूह में वे फंसते नजर आ रहे हैं। निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए कुछ आरोपों में क्लीन चिट दे दी थी। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों ने इसे बड़ी जीत के रूप में पेश किया, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई क्योंकि जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया। सीबीआई ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा कि निचली अदालत का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और उसमें उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों को ठीक से देखा ही नहीं गया। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने हजारों पन्नों की चार्जशीट और कई अहम सबूत कोर्ट में जमा किए थे, लेकिन उन पे गंभीरता से विचार नहीं किया गया। धारा 164 के तहत दर्ज चश्मदीद गवाहों के बयानों को भी निचली अदालत ने नजरअंदाज किया, जिसे सीबीआई ने घोर लापरवाही करार दिया। जब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो उसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को सौंप दी गई। जैसे ही यह खबर सामने आई, अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिंता बढ़ गई। वजह यह बताई जा रही है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक सख्त और कानून के अनुसार फैसले देने वाली जज माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी तरह के दबाव में नहीं आती और मामले को टालने या लंबी तारीख देने में विश्वास नहीं रखती। इस घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों को जेल भेजने और जांच एजेंसियों के पक्ष को मजबूती से सुनने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक नई रणनीति अपनाई गई। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय से गुहार लगाई कि इस केस को किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर किया जाए। उनका तर्क था कि जस्टिस शर्मा पहले ही इस मामले में कड़ा रुख अपना चुकी है, लेकिन यहां केजरीवाल को पहला बड़ा झटका लगा। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे कहा कि केस रोस्टर के अनुसार ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सौंपा गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिली। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई सुनवाई तय नहीं की है, जिससे यह साफ है कि फिलहाल उन्हें राहत मिलना आसान नहीं है। इस बीच सीबीआई ने भी एक अहम कदम उठाया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 कैविएट दाखिल की है। कैविएट का मतलब होता है कि अदालत कोई भी फैसला सुनाने या आदेश देने से पहले हमारा पक्ष जरूर सुने। सीबीआई ने यह कैविएट इसलिए दाखिल की क्योंकि केजरीवाल की तरफ से जज बदलने की मांग की गई थी। एजेंसी चाहती है कि कोर्ट पहले उनकी बात सुने और फिर कोई फैसला करे। फिलहाल केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अंडर डिफेक्ट यानी कि दोषपूर्ण दिख रही है, जिसका मतलब है कि अभी तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण इस पर सुनवाई में देरी हो सकती है। सीबीआई का कहना है कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया उसमें कई गंभीर खामियां हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि एक अहम गवाह जिसने धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दिया था, उसकी गवाही को नजरअंदाज कर दिया गया। यह गवाह कथित तौर पर पूरे मामले का चश्मदीद था। एजेंसी का यह भी कहना है कि हजारों पन्नों की चार्जशीट को इतने कम समय में पढ़ना और समझना संभव नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या निचली अदालत ने सभी सबूतों को ठीक से देखा भी था या नहीं। हाईकोर्ट ने इस पर प्राथमिक टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले में जल्दबाजी दिखती है। साथ ही सीबीआई पे भी की गई कुछ टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई। इसका मतलब यह है कि अब पूरा मामला दोबारा से गंभीरता से देखा जाएगा। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक पहलू भी समझना जरूरी है।
बताया जा रहा है कि यह मामला ऐसे समय पर सामने आया जब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खासकर पंजाब में। ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी चाहती थी कि उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाए ताकि वे चुनाव प्रचार में खुद को ईमानदार नेता के रूप में पेश कर सके। निचली अदालत के फैसलों को उनके समर्थकों ने इस तरह पेश किया जैसे कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष मान लिया हो, जबकि हाईकोर्ट ने उस फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है। कानून के जानकारों का मानना है कि सबूतों का पुलिंदा इतना भारी है कि केवल जज बदलने से केस का रुख नहीं बदलेगा। सीबीआई ने रिश्वत के लेन देन, गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों का जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया है वह किसी भी बेंच के सामने चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अब हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद उनकी रणनीति को झटका लगा। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बता रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस केस में जो सबूत पेश किए गए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। चाहे जज कोई भी हो, अगर सबूत मजबूत है तो उनके आधार पर फैसला देना ही होगा। फिलहाल स्थिति यह है कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी हुई है और हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को लेकर प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में यह तय होगा कि क्या केजरीवाल को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती है। लेकिन इतना साफ है कि यह मामला अब लंबा चलने वाला है और इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।